आप सभी को नमस्कार दोबारा। नमस्कार। मेरा नाम अविनाश कुमार है सर, और इससे पहले सर मैं भारतीय रेल में स्टेशन मास्टर हुआ करता था। जिंदगी तो सर चल ही रही थी, लेकिन मैंने देखा कि लाइफ जो है, नौकरी में तो इस बात की गारंटी होती है सर कि दाल रोटी की तो गारंटी जरूर होती है, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ा सपना, यानी नौकरी से बहुत बड़ा सपना पूरा नहीं की जा सकती है। और सर पढ़ाई लिखाई करने के बाद हर स्टूडेंट जब कॉलेज में पढ़ता है सर, उसकी एक चाहत होती है कि हमारी मतलब पढ़ाई लिखाई अच्छा हो, मैं अच्छा से पढ़ूंगा लिखूंगा, अच्छी से नौकरी होगी, अच्छी लड़की से शादी होगी, अच्छे बच्चे होंगे, कार होगा, बंगला होगा। लेकिन सर मैं भी इसी तरह से पढ़ाई लिखाई किया और मैं स्टेशन मास्टर बन गया, तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ सर। मैंने सोचा कि चलो कार तो जरूर ले लूं, लेकिन कार के बारे में सोचते सोचते कि कार लूंगा, अब कार लूंगा, अब लूंगा, नतीजा क्या हुआ सर, कार तो आई नहीं। लेकिन हमारे घर में धीरे धीरे 3 बच्चे आ गए सर। अब कोई भी एक एजुकेटेड माँ बाप यही सोचता है कि पहले कार पे चढ़ूं या बच्चे के एजुकेट करूं। तो सर मेरा जो सपना था वो धीरे धीरे खत्म हो गया, और वो सपना मेरा एकदम मतलब धूमिल क्या, मतलब इसमें ये कहिए कि सपना नाम का कोई चीज ही नहीं था। लाइफ में परिवर्तन हो ही नहीं पा रहा था, नौकरी कर रहा था और 24 साल सर नौकरी किए। चाहता तो मैं लोन पर कार ले सकता था, लेकिन कार मेरी लाइफ में नहीं आई। लेकिन मेरे लाइफ में एक चीज जरूर आई कि मेरे जिंदगी में मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद, जो मेरे बचपन के मित्र थे, वो मेरे लाइफ में आएगा। मैं चाहूंगा कि एक वर्चुअल ताली बजाएं हमारे अपलाइन के बारे में, जिन्होंने मेरे को ज्वाइन कराया इस बिजनेस में। शुरुआत में इन्होंने इस बिजनेस को 2009 में मेरे पास लेके आए थे और बोले कि अविनाश जी, इस बिजनेस में सिर्फ यही होता है कि आप थोड़ा सा काम करें, पार्ट टाइम काम करके इस बिजनेस से, और जीवन में एक बार कोई आइटम लेना है, दोबारा ना तो बेचने का काम करना है ना तो दोबारा खरीदने का काम करना है। लेकिन यहाँ से 2 लाख रुपया सप्ताह और 8 लाख रुपया महीना मिलता है। 2009 की मैं बात बोल रहा हूँ, और जबकि उस समय हमारी सैलरी 42-43 हजार हुआ करता था। तो मेरे को हंसी आ गई कि मैं जब रात भर नौकरी करता हूँ, भाई स्टेशन मास्टर की नौकरी रात में होती है कि नहीं, मुझे लगा कि मैं रात भर नौकरी करता हूँ तो रेल हमें यहाँ से 42-43 हजार रुपया देती है, और आप कहते हो कि जीवन में एक बार कोई आइटम लेने के बाद यहाँ से 2 लाख रुपया सप्ताह। भरोसा ही नहीं हुआ सर। और कहा जाता है जिस चीज में भरोसा नहीं होता है, सफलता तो क्या कुछ भी वहां से नहीं होता है। तो मेरे को भरोसा नहीं हुआ तो मैं इस बिजनेस में ज्वाइन ही नहीं किया। लेकिन इन्होंने, चूंकि मेरे बचपन के मित्र थे, इन्होंने मेरे को बचपन से जानते थे कि ये मतलब मैं बहुत ऊंचाई तक चला जाऊंगा और ये नौकरी करते रह जाएगा। नतीजा क्या होगा, नतीजा यही होगा कि इसके जीवन में, इसके हाथ में थोड़ा सा पेंशन आ जाएगा और लाइफ में ये बहुत बड़ा काम नहीं कर सकेगा, और हमारे और इसके बीच में बहुत बड़ा खाई हो जाएगा। तो इन्होंने एक टीडीएस पेपर, 2.5 साल के बाद इनका मैंने टीडीएस पेपर देखा, और टीडीएस पेपर मैंने देखा कि 4 सप्ताह की आमदनी इनकी 1,23,030 रुपया था दोस्तों। मुझे लगा कि नहीं, इस बिजनेस को करना चाहिए, और मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर गया। जुलाई 2011 में मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो काम हो ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि जिस तरह मैं भरोसा नहीं कर रहा था, उस तरह से हमसे भी लोग भरोसा नहीं कर रहे थे। और इस जीवन में फिर धीरे धीरे काम होना शुरू हुआ, और काम होना शुरू हुआ तो हमारे आइडियल, हमारे आइकॉन मिस्टर अजय कुमार पंडित समस्तीपुर आए, और समस्तीपुर में हम दोनों काम करना शुरू किए, तो काम होना भी शुरू हुआ। और दोस्तों इस बिजनेस में मात्र 2 साल मन से पार्ट टाइम किया तो मेरे घर में स्विफ्ट डिजायर आ गई। स्विफ्ट डिजायर आपके लाइफ में कितना बड़ा चीज है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे घर में ये हवाई जहाज से कम नहीं था, हवाई जहाज से कम नहीं था। और 24 साल नौकरी करने के बाद मैं एक छोटा सा नैनो कार भी नहीं लिया, लेकिन इस बिजनेस में पार्ट टाइम मन से सिर्फ 2 साल काम किया और मेरे लाइफ में ये गाड़ी आ गई। तो हमारे लाइफ में, इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात है कि मेरे लाइफ में इतनी परिवर्तन आया कि जिसके बारे में हम कह ही नहीं सकते हैं। क्योंकि मैंने 24 साल नौकरी किया तो मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे स्टेशन मास्टर यानी स्टेशन सुपरिटेंडेंट, जितने बहुत सारे मतलब स्टेशन सुपरिटेंडेंट है जो कि मेरे सामने ही रिटायर किए, और रिटायर करने के बाद मैंने कभी नहीं देखा कि वो अपना निजी कार पर
वो फेयरवेल करके घर गए हैं। हाँ, एक बात तो ये है कि 400-500 रुपया का ये भाड़े का कार में उसके बच्चे मतलब ले गए हैं फेयरवेल कराने के बाद। लेकिन इस बिजनेस में जबरदस्त परिवर्तन आया और पार्ट टाइम अपने नौकरी को करते हुए इस बिजनेस की शुरुआत किया। और 18 अक्टूबर 2015 को दोस्तों इस बिजनेस में मात्र 3.25 साल में इस बिजनेस में मैं डायमंड बन गया। और 11 जून 2016 को 24 साल ऑलरेडी मेरा नौकरी हो चुका था। लेंथ ऑफ सर्विस के बारे में मैं बता रहा हूं, 24 साल नौकरी हो चुका था और 11 जून 2016 को मैं अपनी नौकरी को टाटा और बाय बाय कर दिया। इतनी भरोसा थी मेरे को इस बिजनेस पर। और उस समय, जिस समय मैं अपनी नौकरी को छोड़ा, उस समय मेरा जो सैलरी था वो लगभग 71,000 था। और ऐसे भी कहा जाता है कि आज के डेट में सरकारी नौकरी, उसमें भी रेल का, भारत सरकार की नौकरी, सरकारी नौकरी मिलना भगवान के मिलना के बराबर होता है। लेकिन मैंने इस बिजनेस पर इतना जबरदस्त भरोसा किया, इतना जबरदस्त भरोसा किया कि मैंने नौकरी को टाटा और बाय बाय किया। परिवर्तन यहां से शुरू हुआ मेरी लाइफ में। उसके बाद ये मेरे बचपन के मित्र हैं मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद, उनका ये पिक्चर है और ये बाजू में जो मैं खुद खड़ा हूं। लेकिन आज के डेट में देखिए सत्येंद्र प्रसाद ऐसे नजर आते हैं। तो कहा जाता है कि जब पैसा आता है ना तो जवानी भी रिवर्स गियर मारता है। जवानी में हम लोगों को फोटो ऐसा लगता था, किसी भी एंगल से स्मार्टनेस लगता है क्या। लेकिन आज इतनी एज के बाद भी हम लोगों के लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन आया। और हमारे आइकॉन, हमारे आइडियल मिस्टर अजय पंडित, मैं क्या, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा खानदान, इनको सत सत नमन करता हूं। और मेरा खानदान तो पूरी जिंदगी में इनको नहीं भूल पाएगा, क्योंकि हम दोनों मिलकर के समस्तीपुर में काम करना शुरू किया और आज इस मुकाम पर, आज मरकड़ी के मुकाम पे हूं। मैं वादा करता हूं कि दिसंबर तक मैं क्राउन जरूर बन जाऊंगा इस बिजनेस में। और देखिए, कहा जाता है कि जब आदमी फोटो खिंचाता है तो उसके घर में जो सबसे बढ़िया कपड़ा होता है वही पहनता है। तो जिस समय मैं नौकरी करता था उस समय की ये तस्वीर है और मेरे घर में सबसे बढ़िया कपड़ा मेरा ये हुआ करता था। ब्रांड क्या होता है ये तो मैं नहीं जानता तो था, लेकिन मेरे पॉकेट अलाउ नहीं करता था। इसके वजह से मैं ब्रांड कपड़ा पहनता ही नहीं था। मुझे लगता था कि 700 का शर्ट भी शर्ट ही होता है, ये फालतू होते हैं जो 3000 के लोग शर्ट पहनते हैं। 3000 में तो 4 शर्ट आ जाएंगे। तो मानसिकता वही होती थी, क्योंकि सैलरी तो सैलरी होता है। और इस ढंग से हमारे उस समय मतलब मेरा निवास हुआ करता था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद जीवन में कितना परिवर्तन हुआ ये आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ लोग कंप्रोमाइजिंग में लाइफ में नहीं जीता है। यहाँ जिस चीज पर हाथ रखता है वो चीज उसका हो जाता है। तो देखिए, ये पहले के मेरा फोटो है, जबकि मेरा पहले का फोटो था स्मार्ट होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं। क्यों? क्योंकि सही में कहा जाता है कि लोग कपड़े का वैल्यू देते हैं, यानी कपड़े से स्मार्टनेस बढ़ता है। तो पहले की लाइफ और आज के लाइफ में देखिए कितनी बड़ी परिवर्तन आया है। आज की लाइफ मेरी ऐसी है जो ये सेफ शॉप ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया है। मैं इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूं कि ये बता रहा हूं अपने बारे में कि जिंदगी नॉर्मल मैं जी रहा था, लेकिन आज लाइफ नहीं, लाइफ स्टाइल को मैं जी रहा हूं। कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप, जिसके वजह से आज लाइफ स्टाइल हमारे लाइफ में आया है। और दोस्तों, मैंने किसी तरह से एक छोटा सा जमीन खरीदा था और जमीन खरीदा था तो मुझे लगा कि मैं पहले रेलवे क्वार्टर में रहता था, जो छोटा छोटा कमरा हुआ करता था। और जब भी मेरे यहाँ कोई गेस्ट आ जाते थे तो बड़ा ऑड सा महसूस होता था, क्योंकि हमारे 3 बच्चे खुद थे, मैं और मेरी वाइफ थी। तो मुझे लगता था कि मैं अब गेस्ट को कहाँ सुलाऊं। तो मैं जब नौकरी कर रहा था उसी समय मैंने ग्राउंड फ्लोर, यहां से यहां तक मैंने ग्राउंड फ्लोर में मैंने एक छोटा सा घर बनाया। और वो घर जो था वो घर समस्तीपुर में बनाया और ये बैंक से लोन लेकर के बनाया। लोन मतलब तो कर्जा ही होता है ना। और मैंने बैंक बाबू को कह दिया कि ये कर्जा मेरा कब तक सधेगा? बोले आप जब तक चाहो। तो मुझे लगा कि मैं 2027 में मैं रिटायर करता। तो मैंने कहा कि सर इतना कम उसका मतलब EMI रखिए कि मैं 2027 तक मेरा खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा डन, ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस में इतना जबरदस्त परिवर्तन आया
कि 2016 में मैंने फर्स्ट फ्लोर बनाया, सेकंड फ्लोर बनाया और थर्ड फ्लोर बनाया, और आज मैं इसमें नहीं रहता हूं। और सबसे पहला काम किया कि जो मैंने कर्जा लिया था बैंक से, उस बैंक को तुरंत कर्जा तोड़ दिया, क्योंकि सेफ शॉप से पैसा तो आ ही रहा था। और आज मैं इस घर में नहीं रहता हूं, आज मैं पटना में रहता हूं। लेकिन जब भी मैं समस्तीपुर जाता हूं तो मेरे जिम में ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के ये आधा मेरे पास रहता है, बाद बाकी ये 2, 3 और 4 फ्लैट है जो किराए लगाए हुए हूँ। लगभग 30,000 यहाँ से मेरा किराया आता है। तो देखिए वजह क्या है, सिर्फ सेफ शॉप। जहां मैं नौकरी में रहते हुए, इस नौकरी में रहते हुए मैं छोटा सा घर ग्राउंड फ्लोर बनाया तो मेरे को कर्जा लेना पड़ा, लेकिन इस बिजनेस के वजह से, थोड़ा सा मेहनत करने की वजह से आज इतना बड़ा परिवर्तन आया। दूसरी बात, सत्येंद्र प्रसाद जी ने बताया कि अविनाश जी अब आपको यहाँ नहीं रहना है, अब आपको बड़े शहरों में रहना है। क्योंकि नौकरी तो आप छोड़ ही दिए हो, तो नौकरी तो मैं छोड़ ही दिया था, तो बोले कि अब आप पटना में रहो। क्योंकि पटना में एक सुविधा जरूर होती है कि कहीं भी जाने के लिए फ्लाइट की सुविधा है, आप फ्लाइट से इधर उधर जा सकते हो, और आपके बिहार में जितने भी शहर है सारा कवर हो सकता है पटना से। तो मैंने बोला कि ठीक है सर, यहाँ पर एक मैं घर खरीद लेता हूँ। तो दोस्तों लगभग 1 करोड़ का मैंने यहाँ पर घर खरीदा, ये पटना के हरिनगर में। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि रेड़ा के कारण कुछ इसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रुक गया। जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रुक गया तो मैंने सत्येंद्र प्रसाद जी बोला कि ये तो मतलब अभी कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया है, तो ये तो देर हो जाएगी। बोला ऐसा करो अविनाश जी, आप किराए पर रह लो, 20-22 हजार में तो बढ़िया किराया मिल जाएगा, आप किराए पर रह सकते हो। तो मैंने बोला कि सर पैसा तो आ ही रहा है सेफ शॉप से, मैं किराए पर क्यों लूं। उसके बाद मैंने ये मकान खरीदा, इसमें 5वीं मंजिल, ये जो है रघु कॉम्प्लेक्स है पटना में ही, और मैंने 5वीं मंजिल 78 लाख में मैंने खरीदा इसमें, और 20 लाख इसका डेकोरेशन में लगाया, यानी इंटीरियर में लगाया। जब मैं समस्तीपुर में घर बनाया था तो इंटीरियर क्या होता है मैं नहीं जानता था, क्योंकि वही मकान बनाने के लिए तो मेरे को कर्जा लेना पड़ा, तो इंटीरियर क्या होता है। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस की इतनी क्वालिटी है कि सारा चीज एकदम क्लियर कट होने लगता है। तो मैंने 20 लाख में लगभग यहाँ इंटीरियर बनाया। लगभग इस मकान को खरीदने के लिए मेरे को 1 करोड़ मतलब देना पड़ा, जो कि आसानी से मैंने दिया, क्योंकि सेफ शॉप में तो मेरा पैसा आ ही रहा था। और दोस्तों थोड़ा इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ इस मकान के, कि देखिए आज मैं इसी मकान में रहता हूँ, और आपसे जो बात कर रहा हूँ शायद इसी बेडरूम से मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जीवन इतना ही परिवर्तन नहीं हुआ। WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मैंने CBD और 1E में, ये दोनों में मैं एक प्रॉपर्टी खरीदा। CBD में मैंने एक ऑफिस खरीदा 770 स्क्वायर फीट का, और 1E में लगभग 1E में मैंने एक रिटेल शॉप खरीदा, और ये लगभग 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा दोनों प्रॉपर्टी का कीमत है। और 2023 से कंस्ट्रक्शन तो हो ही रहा है, 2023 में हैंड ओवर करने की बात है, तो यहां से लगभग 1 लाख रुपया किराया आना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, जहां पूरी जिंदगी आदमी नौकरी करने के बाद, एक छोटा सा घर बनाया, वो भी कर्जा लेके, बैंक से कर्ज लेके, लेकिन इस बिजनेस की क्वालिटी देखिए आज कितनी प्रॉपर्टी आ गया। तो ये सारा का सारा सेफ शॉप की करामत है, सेफ शॉप की देन है, जिसकी वजह से आज मेरी ही लाइफ में नहीं, मेरे पूरे खानदान, मेरे पूरे परिवार के लाइफ में परिवर्तन आया है। सिर्फ और सिर्फ वजह क्या है, सिर्फ सेफ शॉप है। और मैंने सिल्वर जुबली मनाया, पटना में ही मनाया। तो जितना एक रेल कर्मचारी अपनी 2 बेटियां के शादी के लिए जितना खर्च करता है ना, उतना मैंने अपना सिल्वर जुबली में खर्च किया। तो सारा खेल क्या होता है, पैसे की होता है। जब आपके पास पैसे होते हैं तो बहुत सारे मतलब रास्ते नजर आने लगते हैं, और पैसा खर्च करने का लोग बहाना भी ढूंढता है। तो देखिए ये हमारा 25वें सालगिरह का, मुझे लगता है कि जितनी हमारी पत्नी शादी में खुश नहीं होगी, उतनी हमारी अपने सिल्वर जुबली में वो खुश हुई है। कितनी बड़ी परिवर्तन लाइफ में आ सकता है। तो दोस्तों खुशियां रियली पैसे देते हैं, ये मैं नहीं कहता हूं पैसे से जिंदगी में हर खुशी खरीदी जा सकती है, लेकिन इस बात की तो गारंटी है कि 90% प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व हो जाता है।
देखिए कुछ फोटोग्राफ्स है मेरा। और जिंदगी में सबसे बड़ा परिवर्तन मेरे लाइफ में, मैंने एक बात तो सोच लिया कि जब भी मैं खरीदूंगा तो जगुआर ही खरीदूंगा। अब लोगों को तो बता दिया मैं जगुआर खरीदूंगा, लेकिन बिहार में जगुआर का कोई भी एजेंसी नहीं है, कोई भी एजेंसी नहीं है। तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, जगुआर मैं खरीदने जा रहा था लेकिन बिहार में तो है ही नहीं। तो दोस्तों 2019 में मैंने जगुआर एफ पेस 80 लाख की मैंने गाड़ी जगुआर खरीदा, और वो भी गुड़गांव में जाकर के, क्योंकि उसकी एजेंसी वहां है। और सत्येंद्र प्रसाद जी भी उसमें आए थे। आज देखिए यही हरियाणा का नंबर है, लेकिन मैं बिहार आया तो बिहार का रजिस्ट्रेशन मैं करवाया। तो देखिए लाइफ में कितना परिवर्तन होता है। सपनों में भी सपना मेरा नहीं था कि यहां से, इस बिजनेस से इतनी बड़ी कारवा मैं खड़ा कर सकता था। हमारे लाइफ में जगुआर जैसी कार भी आ सकती है, ये मैंने लाइफ में कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन देखिए कितना जबरदस्त परिवर्तन आया सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप की वजह से। हमारे गुरुदेव सारे लोग वहां हैं, राकेश प्रसाद सर, अजय प्रसाद सर, अजय पंडित सर, सत्येंद्र प्रसाद सर, ये सारे लोग, और उनकी मैडम वगैरह भी वहां गई थी हमारे ये जगुआर का परचेजिंग में। तो मैं सारे अपलाइन का शुक्रगुजार हूं कि हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से, सिस्टम की वजह से, अपलाइन की वजह से और कंपनी की वजह से आया। काम तो आदमी कहीं भी कर सकता है और काम आदमी कहीं भी करता है, लेकिन उसके लाइफ में परिवर्तन तभी आता है जब कुछ एक्स्ट्रा सोचने की वो ताकत रखता है। और जिसने भी एक्स्ट्रा सोचा वो इस बिजनेस में तो करके ही दिखाया। दूसरी जगह क्या कर सकता है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस बिजनेस में परिवर्तन तो फाइनल आता है। देखिए पहले मैंने खरीदा था यही गाड़ी, स्विफ्ट डिजायर, समस्तीपुर का ये नंबर है 33BR33 और नंबर है 2882। और इस गाड़ी का नंबर देखिए BR33 और नंबर है 2883। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या लगता है ये मेरी लास्ट गाड़ी है क्या? नहीं, ये हमारी लास्ट गाड़ी नहीं है। ये हमारी लास्ट गाड़ी नहीं है। आने वाले समय में कई गाड़ियां होगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक हम गाड़ी में परिवर्तन करते रहेंगे। लेकिन एक सवाल और आता है कि क्या आने वाले समय में 80 लाख से ज्यादा की गाड़ी होगी कि 80 लाख के कम की गाड़ी होगी? सीधी सी बात है, 80 लाख से ज्यादा की गाड़ी होगी, क्योंकि सेफ शॉप हमारे साथ है और मैं सेफ शॉप के साथ हूं। लेकिन नेक्स्ट मेरा जो ड्रीम कार का जो नंबर रहेगा वो सर यही रहेगा, 2884 सीरीज में ही रहेगा। तो कितनी बड़ी परिवर्तन आया सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप की वजह से। और देखिए ये TDS पेपर है मेरा 19-20 का, रीता कुमारी वाइफ के नाम से मैं बिजनेस को कर रहा हूं। उनका ये पैन नंबर है, ये रीता कुमारी वाइफ ऑफ अविनाश कुमार। फिनेंशियल ईयर है 2019-20, असेसमेंट ईयर है 20-21 और टोटल अमाउंट पेड क्रेडिट हुआ है मेरे अकाउंट में, वो हुआ है 1,05,97,441। ये जो कि मेरे जीवन के बहुत बड़ा अमाउंट है, मेरे ही जीवन के नहीं, बहुत सारे लोगों के जीवन के बहुत बड़ा अमाउंट है। क्योंकि मैं रिटायर करता सर 2027 में, 2027 में मैं रिटायर करता रेल से। 60 साल यानी पूरी जवानी मैंने रेल को दे देता तो रेल हमें कितना देती? मात्र 32 लाख रुपया हमें रेल देती, जमा पूंजी जो भी मेरा होता 32 लाख। यानी पूरी जवानी देने के बाद रेल हमें सिर्फ और सिर्फ 60 साल के बाद 32 लाख देती। लेकिन यहां देखिए 1 साल का ये इनकम है, वो है 1,05,97,441। परिवर्तन इतना ही नहीं, आगे देखिए ये 20-21 है और असेसमेंट ईयर 21-22 है। वही रीता कुमारी वाइफ ऑफ अविनाश कुमार, पैन कार्ड यही। और टोटल अमाउंट पेड क्रेडिट हुआ हमारे अकाउंट में, वो हुआ 97,06,979। क्यों? इस समय हमारी कंपनी जो कोरोना काल में इतनी परिवर्तन आया है। कोरोना काल में 1.5 महीना कंपनी बंद रही, जिसके वजह से नहीं तो 1 करोड़ से ऊपर ही जाता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि कोरोना का गया हुआ ज्यादा साल नहीं बीता है, कुछ ही साल बीता है, लेकिन आप देखिए 1 से 2 साल बीता है, लेकिन आप ये देखें कि जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी तबाह हो गया, बहुत सारे लोग रोड पे आ गए, चाहे वो कपड़े का दुकान वाला हो या मॉल वाला हो या रेस्टोरेंट वाला, करोड़ों की पूंजी लगा करके
यहां से लोग मतलब बर्बाद हो चुका था। लेकिन वही कोरोना काल में ही हमारे लाइफ में करोड़ रुपया आया। ये कितनी बड़ी परिवर्तन है, क्योंकि वहां उस समय से जूम का शुरुआत हो चुका था और हमारी कंपनी तो ऑनलाइन मार्केटिंग करती है, तो कहीं जाने आने की भी जरूरत नहीं, जूम पर काम करके ऑनलाइन मार्केटिंग होता था, और जिसके वजह से लगभग 1 करोड़ हमारे लाइफ में उस समय आया जिस समय कोरोना था। तो यहां से इतनी बड़ी परिवर्तन आया। और आज के डेट में एक ऐसा, जब हम लोग शुरुआत किए थे इस बिजनेस को, तो उस समय रैंक वैंक क्या होता है हम लोग नहीं जानते थे, और रैंक इनका माता ही नहीं था। लेकिन आज देखिए इस बिजनेस में कितना आसान बिजनेस और कितना ज्यादा पैसा देने वाला बिजनेस हो गया, ये आप थोड़ा सा समझ सकते हैं इसको। पिछले ही महीना मेरा दिस वीक चेक जो रहा 13वां रैंक पर मैं था, तो मेरे लाइफ में जो आया वो 20,67,305। और इतना ही नहीं, इतना तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन ट्रांजैक्शन आईडी के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं कि 5% टैक्स कट के मेरे अकाउंट में आया, और वह था 19,63,944। तो रैंक इनकम जो है आपकी जिंदगी में जबरदस्त परिवर्तन ला सकता है, जबरदस्त परिवर्तन। कोई भारी भरकम आइटम यहां से आप खरीद सकते हैं, क्योंकि पेयर इनकम से तो पैसा आ ही रहा है। रैंक इनकम की कंपनी भी इतना दे देती है कि आपके लाइफ में जबरदस्त परिवर्तन यहां से हो सकता है। और दोस्तों 24 साल नौकरी करने के बाद कभी भी सोचता था, पहले जब स्टूडेंट था तो सोचता था, कॉलेज में था तो सपना देखता था कि पढ़ाई लिखाई करूंगा, अच्छी सी नौकरी होगी, अच्छी सी बीवी होगी, अच्छे बच्चे होंगे, वो सारे को लेकर के हम लोग विदेश जाएंगे घूमने के लिए। लेकिन 24 साल नौकरी हो चुका था, कहीं भी एक कंट्री भी अपनी वाइफ को मैंने नहीं घुमाया। लेकिन इस बिजनेस के वजह से हाँ, थोड़ा सा टारगेट तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और शुरुआती दौर में मैंने सिर्फ एक टारगेट नहीं किया था, बाद बाकी जितने भी टारगेट है वो सारे टारगेट मैंने फाइट किया था, सारे टारगेट। क्योंकि जो आदमी इस बिजनेस के मतलब पीछे थोड़ा सा कंसर्स हो जाएगा, तो उसकी लाइफ में जबरदस्त परिवर्तन होना भी शुरू हो जाएगा। और दोस्तों इस बिजनेस में मैंने सर लोगों के साथ बहुत जगह जाने का मौका मिला, जिसमें मैंने 14 जगह गया। जैसे थाईलैंड में थाईलैंड गया, थाईलैंड में बैंकॉक और पटाया, हांगकांग, मकाओ, चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग, स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, फ्रांस की राजधानी पेरिस, स्विट्जरलैंड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, बार्सिलोना, रसिया की राजधानी मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग। इतने जगह घूमे। और सबसे बड़ी बात है कि जाने का, रहने का, खाने का, घूमने का, किसी में भी न तो $1, न तो €1, न तो €1, न 1 पाउंड, कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा। सिर्फ और सिर्फ आप जो वहां पे मार्केटिंग करते हैं तो आपको तो अपना खरीदना ही पड़ेगा। अब आप सोचिए, बगैर पैसे का इतने जगह घूमना लाइफ में सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से हुआ? तो सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप की वजह से हुआ। अदरवाइज मुझे लगता था कि मैं, चूंकि 24 साल तो ऑलरेडी नौकरी में कर ही चुका था, मुझे लगता था कि अब मेरी लाइफ यूं ही खत्म हो जाएगी। और रियली मैं रिटायर भी कर जाता तो मैं शायद एक कंट्री घूम पाता। और रिटायरमेंट के बाद तो सोचना ही मेरे लिए मूर्खता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलता है तो आधा मिलता है। और आज के डेट में 2004 के बाद सरकार भी तो पेंशन बंद कर दी, अब तो वो भी पेंशन उसके साथ नहीं रहेगा। जबकि मुझे लगता है कि पेंशन बुढ़ापा का जबरदस्त सहारा होता है। तो आज के डेट में जो सरकारी नौकरी भी करना शुरू कर रहे हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगा, और नहीं मिलता है पेंशन। कुछ फोटोग्राफ है, हमारे आइडियल संजय जैन जी के साथ मेरा फोटो है। वर्षा मैम भी साथ में थी, घूम रही थी। और देखिए बार्सिलोना में मैं अपनी मैडम के साथ भी गया, वहां घूमा और जिंदगी का मजा लिया है। कुछ फोटोग्राफ्स है जो विदेश का मैं दिखा रहा हूं। तो जबरदस्त लाइफ में परिवर्तन आया है केवल और केवल इस बिजनेस की वजह से। कोई भी आदमी इस बिजनेस में यदि थोड़ा सा सीरियस हो जाए तो उनकी लाइफ में परिवर्तन तो फाइनल है। आप जहां नौकरी करते हैं, जहां बिजनेस करते हैं, वहां आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन होगा ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस बिजनेस में परिवर्तन फाइनल है। लेकिन थोड़ा सा आपको कंसस होना पड़ेगा।
और जिसने इस बिजनेस में कंसस हुआ वही सफलता उसको मिला। देखिए सर लोगों के साथ पेरिस में गया था घूमने के लिए, ये पेरिस का भी सीन है। और कहा जाता है सपना ही तो बहुत बड़ा होता है इस बिजनेस में। इस बिजनेस में सपना देखना गुनाह नहीं होता है, इस बिजनेस में सपना ही अपना होता है। हो सकता है अगली ड्रीम कार मेरा ये भी हो सकता है फरारी, जो मैंने तीसरी गाड़ी का नाम लिया। क्या होगा ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन होगा तो कुछ अच्छा ही होगा। पेरिस में मुझे चलाने का कुछ मौका मिला था ये। कुछ फोटोग्राफ्स। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, कोरोना का जो वेरिएंट 1 आया था 2020 में, आपको याद होगा, उसको लोग भूल ही नहीं सकता है। तो वैसे तो मैं कई सालों से मेरे को 2 लाख रुपया सप्ताह आ रहा था, लेकिन कोरोना के वेरिएंट 1 आया था तो देखिए 21 मार्च 2020 को मेरा इनकम था 2,11,840। और आप सभी को याद होगा कि 22 मार्च को पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन हो गया था। तो अपनी कंपनी भी लॉकडाउन हो गई थी लगभग 1.5 महीना, लेकिन अपनी कंपनी में ग्रोसरी आइटम होने के कारण अपनी कंपनी रीओपन हुआ 10 मई को, और 14 मई को मेरा पे आउट था 74,625। लेकिन उसके बाद का सप्ताह में कोरोना का मेरे सेहत पर शायद कोई असर नहीं हुआ। वो कैसे हुआ आप देखिए, एक सप्ताह के बाद 14 मई के बाद 22 मई को मेरा इनकम था 2,21,675। फिर 29 मार्च को ठीक एक सप्ताह बाद मेरा इनकम 2,33,655। फिर 5 जून को मेरा इनकम था 2,27,325। फिर 11 जून को था 2,19,115। फिर 18 जून को था 2,17,830 और 25 जून का 2,27,000। यानी आप देखें कि उस समय 8 सप्ताह की जो हमारी आमदनी थी, यानी 2 महीना की मेरी आमदनी थी 16,33,065, जहां बहुत सारे लोग करोड़ों लाखों रुपया लगाकर उसका पूंजी खत्म हो गया, उसका दुकान बर्बाद हो गया कोरोना में, वही मेरी इनकम इतनी थी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े परिवर्तन है हमारे जिंदगी का। अब जब कोरोना के वेरिएंट 2 आया था, इस वेरिएंट 2 में मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी 4 सप्ताह की आमदनी जो थी वो थी 8,31,674, जबकि ऑक्सीजन के लिए बहुत सारा लोग हमारे भारत में दम तोड़ दिए। जहां ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के बहुत जाने माने लोग परेशान हो रहे थे कि आखिर लोगों की जिंदगी कैसे बचाया जाए। वहां पे इस सेफ सोप ने हमारे लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन लाया कि जहां पर कोरोना के वेरिएंट 2 में हमारी इनकम 8,31,674। और मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस बिजनेस में मेरे लाइफ में तो परिवर्तन आए हैं जो कि नौकरी से कभी नहीं आता। तो ये बिजनेस का बैकबोन जो है वो है केवल और केवल प्लान। यदि आपके साथ प्लान होता है, यानी आप प्लान करते हैं या आपके टीम में प्लान करते हैं, तो आपके भी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन यहां हो सकता है। प्लान समझिए हमारे जिंदगी का, हमारे लाइफ का बैकबोन है। यानी इस सेफ सोप का बैकबोन क्या है? प्लान। यदि प्लान नहीं होता है और आप डायमंड भी हैं, आपके टीम में प्लान नहीं हो रहा, आप डायमंड भी हैं, तो आपको पैसा नहीं आएगा। लेकिन यदि आप सिल्वर हैं और आपका टीम में प्लान, भले 2 प्लान ही डेली क्यों ना हो रहा हो, तो आपका पैसा आना फाइनल है। क्योंकि प्लान जब होगा तो फॉलोअप होगा ही, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। प्लान क्या है? प्लान एक इंफॉर्मेशन है, पैसा तो फॉलोअप से ही निकलता है। और जब प्लान ही नहीं होगा आपके टीम में तो फॉलोअप होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो देखिए प्लान, और कहा जाता है कि प्लान डिपेंड्स ऑन लिस्ट। आपका सारा का सारा प्लान क्या चीज पर निर्भर करता है? आपके लिस्ट पर निर्भर करता है। लेकिन क्या होता है कि लिस्ट जो है ये गोल्ड बनते बनते सारे लोगों का लिस्ट खत्म हो जाता है। हम लोग का भी लिस्ट खत्म हो गया था, और गोल्ड और पर्ल के बाद तो लिस्ट बिल्कुल नहीं मिलता है, और आप सोचेंगे भी तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट तो जितना था मेरा गोल्ड पर्ल बनने के साथ खत्म हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिस्ट बनाना एक कला है, और यदि आप स्ट्रेंजर से लिस्ट बनाना यदि आप सीख गए, यानी आप उस कला में माहिर हो गए, तो आप यूसीए भी हैं आज के डेट में, तो आपका लिस्ट आज भी आपके जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकता है।
और हर सप्ताह आप उसको जोड़ सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जहां रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहां तो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स तो चलता ही होगा ना। वहां स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चलता है, और स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में केवल स्टूडेंट, केवल बच्चे नहीं आते हैं पढ़ने के लिए। बहुत सारे लोग जो कि नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोग जो बिजनेस करते हैं, और उनको भी लगता है कि मैं फ्लुएंटली इंग्लिश, नौकरी तो मैं बढ़िया कर रहा हूं, लेकिन फ्लुएंटली इंग्लिश मैं नहीं जानता हूं, मैं इंग्लिश बोल ही नहीं सकता हूं। इंग्लिश जो बोलता है सामने वाला मेरे को समझ में तो आता है, लेकिन मैं इंग्लिश बोल ही नहीं सकता हूं। तो क्या करता है, बहुत सारे लोग स्पोकन इंग्लिश कोर्स के क्लासेस करते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, जाना है और उस इंस्टीट्यूट वाले से बात करना है कि हमें भी स्पोकन इंग्लिश कोर्स करना है, आपका बैच कौन कौन सा है। वो खुद बता देगा, देखिए ये बैच है, ये बैच है, ये बैच है, ये बैच है, ये बैच है। तो सर क्या 10 से 11 वाला बैच सही रहेगा? बोला आ जाओ, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। और हर बैच में लगभग 14-15 लोग तो रहते ही हैं। बस लोग इंग्लिश स्पोकन कोर्स कर रहे हैं, लोगों को मास्टर साहब हेल्पिंग वर्ब सिखा रहे हैं, इज, एम, आर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब सिखा रहे हैं। लेकिन हम बाजू वाले से पूछ रहे हैं, और सर आपका क्या हो रहा है, कौन सा काम करते हैं? क्योंकि नौकरी वाला भी इंग्लिश स्पोकन कोर्स जाकर के करता है। बस एक बैच में जो 14-15 लोग हैं, सिर्फ हमें क्या करना है, हमें उससे रिलेशन डेवलप करना है। और बस 4-5 दिन में रिलेशन डेवलप हो गया, आदान प्रदान आपका क्या हो गया, आदान प्रदान आपका नंबर हो गया, मोबाइल नंबर आदान प्रदान हो गया। कम से कम एक बैच में तो 5 लिस्ट आपका मिल ही जाएगा। अब टीचर को हमने बोला कि सर ये कुछ सूट नहीं करता है मेरे को, तो बोला ऐसा करो, कौन सा समय माना चाहते हो? तो हमको बता ही दिया कि ये सब मेरा बैच चलता है। तो 4 से 5 सही रहेगा सर। बोला आ जाओ, उसमें खाली है एक आदमी। बस 4 से 5 गए उसमें, और जाने के बाद फिर हेलो हाय, और फिर दोस्ती बनाना शुरू। कला आना चाहिए लोगों को दोस्ती करने का, कला आना चाहिए लोग को रिलेशन बनाने का। और जब इस बिजनेस में आप रिलेशन बनाते हैं, सब कुछ अपना हो जाता है। 4-5 गेस्ट आपका मिल जाएगा। फिर शाम के समय में फिर आप टीचर से बोले कि सर मेरे को ये सूट नहीं करता है, तो बोला रात का भी मैं एक बैच चलाता हूँ 8 से 9, उसमें आ जाओ। बस उसमें गए, 4-5 गेस्ट और मिल गए। यानी 1500 रुपया दे करके मैंने 15 गेस्ट यहां से लिया, और भाड़ में जाए इंग्लिश स्पोकन। मेरे को इंग्लिश थोड़े उसमें सीखना था, मेरे को तो वहां से गेस्ट लेना था। तो देखिए इंग्लिश स्पोकन कोर्स में भी हम गेस्ट जाकर के वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। हमें तो पढ़ना ही नहीं है, अंग्रेजी बोलने से पैसा थोड़े बनता है, सेप सोप करने से पैसा बनता है, सीधा फंडा है। उसके बाद देखिए, आप कहते हैं कि गर्मी के समय आ रहा है, स्विमिंग पूल ज्वाइन करो। कहता है आम के आम और गुठली के दाम। लोग तैर रहे हैं, उसमें तैर रहे हैं, 10 लोग तो रहते ही हैं, तैर रहे हैं। बस हमें क्या करना है, रिलेशन बनाना। और सर क्या क्या हो रहा है, कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेस के बारे में बताएगा, कोई नौकरी करता है तो नौकरी के बारे में बताएगा। तो हम वहां से भी, यानी आपका कहा जाता है कि एक्सरसाइज भी हो गया आपका, और वहां से आप ले सकते हैं वहां से गेस्ट, क्योंकि आपका रिलेशन वहां बन जाता है। अब 7 से 8 में आप वहां पे स्विमिंग कर रहे हैं, तो आप बोलिए सर थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रहा है, मैं और सुबह आ जाओ 5 से 6 वाला में। बस 5 से 6 वाला में गए, फिर 1-2 आदमी को मैं जो मतलब वहां से मेरा लिस्ट मिल गया, और इस तरह से 8-10 लिस्ट तो स्विमिंग पूल से मिल ही जाएगा। तो सिर्फ हमें कला आना चाहिए, सिर्फ हमें एक आर्ट आना चाहिए कि हम रिलेशन कैसे डेवलप करें। इसी रिलेशन से आपको मतलब लिस्ट मिल जाएंगे। शमशान घाट, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग शमशान घाट नहीं जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप जाइए, लोग ही वहां मिलेंगे। मतलब आपके मोहल्ले में यदि कोई आदमी गुजर गया है, इस दुनिया से चला गया है, आप जाइए। लोगों का काफी गमगीन वहां पे स्थिति रहती है, बेचारा बड़ा भला आदमी था, आज इस दुनिया से चला गया, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, लेकिन देखिए आज मतलब इस दुनिया से चला गया। लेकिन हमें क्या करना है, और सर क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें लिस्ट चाहिए। तो शमशान घाट में भी हमें लिस्ट 2-3 मिल ही जाएगा, क्योंकि जब तक उस लाश का डिस्पोजल नहीं हो जाता, तब तक हम 2-4 लोगों से बात कर ही सकते हैं, और उससे
हम नंबर ले ही सकते हैं, और वो नंबर आसानी से दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि जिस आदमी के शमशान घाट में गया है वो आदमी समझता होगा कि इनका भी कोई रिलेटिव या कोई चाहने चाहने वाले लोग हैं, इसलिए नंबर का आदान प्रदान हो ही जाता है। यानी मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बेचारा जो इस दुनिया में आज नहीं है, जो आज मर गया, वो भी आपको 2-4 लिस्ट दे के ही जाएगा, बशर्ते आपको कला आना चाहिए और ऐसे माहौल में आपको जाना चाहिए। मैरिज सिरोमनी, बहुत सारे लोग जाते हैं मैरिज सिरोमनी में तो केवल गए और शगुन दिए, खाना खाए, चल दिए। नहीं, आप घूम घूम के आप वहां देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे 2-4 पुराने लोग आपसे मिल जाएंगे। जब पुराने लोग आपसे मिल जाएंगे तो बोलेंगे कि क्या भाई आजकल तो सुनने में आ रहा है कि तुम बहुत पैसा कमा रहे हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको बाद में बताता हूं, आप अपना नंबर दो। तो 2-4 नंबर आपका मैरिज सिरोमनी में भी मिल ही जाएंगे। चिल्ड्रन स्कूल, बच्चे के स्कूल में भी देखिए कैसे मिल सकता है। भले आपके बच्चे बस से या आपके कार से या कोई वाहन से आपके बच्चे जाते हों, आप वहां पे 15 मिनट पहले आप खड़े हो जाएं उस स्कूल में। भले आपके बच्चे वाहन से जा रहा होगा, भले आपके बच्चे बस से जा रहा होगा, लेकिन 15 मिनट खड़े हो जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे गार्जियन जो है बच्चे का पिकअप और ड्रॉप खुद ही करता है। क्योंकि कोई आदमी नौकरी करने वाला होता है, छोटा मोटा बिजनेसमैन होता है, जो क्या करता है कि पैसे बचाने के लिए वो खुद जाके पिकअप और ड्रॉप करते हैं। बस उसके बाजू में जाके खड़े हो जाना है, उस आदमी को भी लगेगा कि अपने बच्चे का ये इंतजार कर रहे हैं। बस केवल थोड़ा सा ये छेड़ देना है। आजकल स्कूल का तो फी एकदम बढ़ाते जा रहा है। हाँ भाई साहब, बिल्कुल मत पूछो। मैंने 2 बच्चे को पढ़ाना जीवन में बहुत बड़ा खतरा मोल लेना होता है, क्योंकि दूसरा काम कर ही नहीं सकते हैं। आज के जमाने में बच्चे का इतना ज्यादा फी होता है, बच्चे का एसेसरीज इतना ज्यादा महंगा मिलता है कि आदमी उसी में परेशान रहता है। तो बस 2-4 बातें हो, उनसे भी नंबर लिया जा सकता है, और यह काम आप डेली कर सकते हैं। बच्चे के स्कूल जाकर के बच्चे के गार्जियन से आप नंबर जरूर ले सकते हैं। बस 2-4 बार खाली आपसे मुलाकात हो जाए और बस हाय हेलो हो जाए, हाय हेलो हो जाए, और रिलेशन तो डेवलप करना आप जान ही गए हैं। और जिसने रिलेशन डेवलप किया और 2-4 दिन आपके साथ वो रूबरू हुआ, वो आदमी पक्का आपको लिस्ट दे देगा। तो देखिए लिस्ट बनाने का कितना बड़ा जरिया है चिल्ड्रन स्कूल, बच्चे का स्कूल। मैं कहता हूं बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक बिल क्या करते हैं, वो ऑनलाइन जमा करते हैं। मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रिक बिल आप जाकर के ऑफिस में जमा करें, और उस समय जो जमा करें जब उसका लास्ट सेशन होता है, यानी लास्ट मंथ होता है। और देखिए उस भीड़ में बस लाइन में लगना है, बस मुस्कुराहटे खाली बिखेर के आप देखिए ना, सिर्फ मुस्कुराहटे, और बस ये बोलिए आजकल बिजली के बिल बहुत उठ रहे हैं। देखिए उसी पर बहुत सारे लोग अपनी बातें बताने लगेगा। हाँ भाई, बिजली का रेट भी बहुत ज्यादा हो गया, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक बिल ऐसा लग गया, पहले तो इतना बिल नहीं उठता था, लेकिन आज बहुत बिल उठ रहा है। ये फालतू बातें जरूर करेंगे। बस आपको उससे क्या करना है, रिलेशन डेवलप हुआ, आप वहां से उसका नंबर ले लें। तो देखिए ये सब सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से होगा? आप में एक आर्ट आना चाहिए, आप में एक कला होना चाहिए कि हम कैसे सामने वाला से रिलेशन डेवलप करें। और जिसने भी स्ट्रेंजर से रिलेशन डेवलप कर लिया, पूरा हिंदुस्तान उसका हो सकता है, पूरा हिंदुस्तान। और ये भी हम जानते हैं कि 70% लोग आपके काम का नहीं है। भारत में 70% लोग आपके काम का नहीं है। यानी हमारे भारत में 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग भारत में निवास करते हैं। मैं जानता हूं 100 करोड़ आपके काम का नहीं है, लेकिन 40 करोड़ क्या कम है? 40 करोड़ बहुत ज्यादा होता है। आपको सफल बनाने के लिए 40 करोड़ बहुत ज्यादा होता है, बशर्ते आपको आर्ट आना चाहिए कि स्ट्रेंजर से मैं कैसे मोबाइल नंबर ले सकता हूं, स्ट्रेंजर से मैं कैसे मतलब रिलेशन डेवलप कर सकता हूं। और आपको जब ये कला आ गया, समझो आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूं कि लिस्ट नहीं रहने की वजह से वो बिजनेस को छोड़ देते हैं। बहुत बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हूं। और केवल और केवल क्या है ना
कि टाइम मैनेजमेंट करना, क्योंकि बहुत सारे लोग पार्ट टाइमर करके इस बिजनेस में परिवर्तन लाइफ में आया। जैसे मैं भी पार्ट टाइम कर करके ही अपनी नौकरी को भी करता था, और नौकरी करने के बाद जो भी मेरे पास वक्त बचता था, इस वक्त को मैंने सेफ शॉप में लगाया, और जिसके वजह से आज मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी परिवर्तन हो पाया है। बहुत सारे लोग, चूंकि मुझे लगता है कि पार्ट टाइमर लोग ज्यादा सफल होते हैं जो फुल टाइमर। ऐसा नहीं कि फुल टाइमर वाले सफल नहीं, बहुत ज्यादा सफल है फुल टाइमर वाला, लेकिन पार्ट टाइमर जो होते हैं वो फुल टाइमर से ज्यादा सफल होते हैं। मैं आपको कारण थोड़ा सा बता सकता हूं, क्योंकि देखिए, जो भी फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं, उनको लगता होगा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा और मैं सो लेता हूं। जिसको 6 बजे उठना चाहिए वो 8 बजे उठ रहे हैं, और 8 बजे उठने के बाद फिर वो फ्रेश होते हैं, और वो 9 बजे तक, 8 से 9, 1 घंटा उस मतलब वो फ्रेश होने में लगाते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि अब चलेंगे काम करने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, या फॉलोअप करने के लिए, या ग्रुप मीटिंग में, या जहां भी जाना हो, सेफ सब काम में निकलना है। तो आपकी बीबी या आपकी माँ कहती है कि बेटा जब 9 बज ही गया तो तुम नाश्ता कर लो। अपने हस्बैंड को बोलती है कि जब 9 बज ही गए तो आप नाश्ता करके जाओ, क्योंकि उधर से कब आएंगे क्या पता। फुल टाइमर वाला को मैं बोल रहा हूं। होता क्या है, तो बोलता है, वो भी सोचता है कि चलो मैं नाश्ता कर ही लेता हूं। 9 और 10 बजे के बीच में वो नाश्ता करता है। अब मेरे को आप बताइए कि 10 बजे जब आप यहां से निकलेंगे तो कौन आदमी आपको घर पे मिलेगा? नौकरी वाला तो नौकरी में चला जाएगा, और जो बिजनेस करता है वो आदमी बिजनेस में ही चला जाएगा, आपको कोई नहीं मिलेगा। नतीजा क्या होगा, आपको लौट के फिर घर आना पड़ेगा। लेकिन जो पार्ट टाइमर है वो फटाफट काम जल्दी जल्दी करता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक बात तो आ गई कि मेरे को सफलता लेनी है तो सेफ शॉप से। मैं तो नौकरी कर रहा हूं, क्योंकि इस बिजनेस में शुरुआत में पैसा आते नहीं है, और आते भी है तो बहुत कम आते हैं, तो आपका घर चलाना यहां मुश्किल हो जाता है। तो पहला तो मेरा काम शुरुआत में क्या होता है कि जो मैं नौकरी कर रहा हूं, या छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हूं, मेरा मेन काम तो वो है जहां से पैसा आता है, जहां से मेरा परिवार चलता है। और यहां पर क्या होता है कि पार्ट टाइम जब हम सेफ शुरुआत करते हैं तो उसमें उतना पैसा नहीं आता है, लेकिन यही पार्ट टाइम धीरे धीरे फुल टाइम में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि आपके लाइफ में 1 से 2 साल के अंदर इतना पैसा तो जरूर आने लगता है जितना आपका सैलरी से आने लगेगा। तो आपको डिसीजन लेने में बनेगा कि मैं नौकरी करूं या ये करूं, मैं नौकरी करूं या ये करूं। लेकिन आपका एक डिसीजन हो जाएगा, जब आपको भरोसा इस बिजनेस पर हो जाएगा तो आप नौकरी को पक्का टाटा और बाय बाय कर देंगे, मेरे जैसा, जैसे मैंने छोड़ दिया, और इस बिजनेस में आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। और जो पार्ट टाइमर होते हैं वो काफी कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि मेरे पास तो समय नहीं है, क्योंकि मैं जो मेन काम कर रहा हूं, ऑफिस में कर रहा हूं, या कहीं भारत सरकार में कर रहा हूं, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी कर रहा हूं, मेन काम मेरा वो है। तो चूंकि वो काम को तो रोज करना है, और इस काम को भी मेरे को रोज करना है, तो मेरे को सवेरे तो जगना ही पड़ेगा। और कहा जाता है ओनली दे नोज टाइम मैनेजमेंट। जिसने टाइम मैनेजमेंट करना सीख गया वही इस बिजनेस में सफल हुआ। पूरी दुनिया में लगभग 8 अरब लोग हैं, 7.5-8 अरब लोग हैं, और सारे लोगों का टाइम मात्र 24 घंटा ही है। लेकिन आप देखेंगे कि इसी 24 घंटा में कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग असफल हो जाते हैं। उसका कारण सिर्फ एक ही होता है कि वो अपना टाइम को जिसने मैनेज किया वो सफल हो गया, और जिसने टाइम को मैनेज नहीं किया वो असफल हो गया। बहुत सारे लोगों को आप प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, बोलते नहीं मैं तो नौकरी कर रहा हूं, मेरे पास तो वक्त नहीं है। जबकि हकीकत तो यह है कि उस आदमी के पास वक्त है। कितना नौकरी करता है? 8 घंटा, मैं कहता हूं 10 घंटा, मैं कहता हूं 12 घंटा। वो 12 घंटा ड्यूटी करता है, और आज के डेट में कोई भी 8 घंटा नहीं सोता है, 6 घंटा सोता है, तो 12 6 18 घंटा। फिर भी आपके पास 6 घंटा बचता है, और 6 घंटा आप अपने लाइफ में ढूंढेंगे तो आपको शायद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो 6 घंटा मेरा कहां जाता है ये आपको भी पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कहां जाता है। वो जाता है आपका फेसबुक पे जाता है, वो जाता है आपका इंस्टाग्राम पे जाता है, वो जाता है यूट्यूब में जाता है, वो जाता है व्हाट्सएप में जाता है। व्हाट्सएप तो अच्छी चीज है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मेरा लाइफ टर्मोइल होता है, मेरा लाइफ में बहुत सारा समय उसमें चला जाता है। और मैं कहता हूं दावे के साथ, जो भी पार्ट टाइम नौकरी जो भी नौकरी कर रहे हैं या जो भी बिजनेस कर रहे हैं, पार्ट टाइम इस बिजनेस को सिर्फ सुबह में 1 घंटा करें और शाम में सिर्फ 2 घंटा करें। आपके जिंदगी में सिर्फ 4 साल के अंदर नहीं परिवर्तन हुआ तो फिर मतलब मैं क्या बताऊं इस बारे में।
जबरदस्त परिवर्तन यहां से आपकी जिंदगी में हो सकता है। बस अर्थात 3 घंटा आपको रोज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने प्लान दिखा दिया और 2 दिन नहीं, फिर कल परसों प्लान दिखा दिया फिर 4 दिन नहीं। नहीं, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी, सतत और लगातार। यदि 3 घंटा आप अपनी लाइफ के टाइम को सिर्फ और सिर्फ सेल्फ शॉप में दें तो आपके जीवन में उतना ही परिवर्तन, मेरे से ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा। आज मेरी जिंदगी, आज मेरा लाइफ एक लाइफ स्टाइल में बदल गया सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के कारण। वरना 2027 में मैं भी रिटायर करता और मेरे हाथ में एक छोटा सा पेंशन होता, जिंदगी के लास्ट समय में देखता। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। नमस्कार सर। और मैं जो भी सर बताया हूं अपने दिल से बताया हूं, जो मेरे लाइफ में परिवर्तन हुआ है वो मैं बताया हूं सर, कि यहां से आदमी की जिंदगी बदला जा सकता है और यहाँ पे आदमी अपनी जिंदगी बदल के अपनी लाइफ में अपने पूरा खानदान को बदल सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू।